जय श्री कृष्ण मित्रों, इस मंदिर के डूबते ही उत्तराखंड हो जाएगा तबाह। आखिर क्या है इस मंदिर का असली रहस्य? देवों की भूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, आज बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि इस समय आसमान से आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में भारी बारिश, ओवरफ्लो डैम की वजह से नदियां उफान में हैं और हर जगह हालत खराब है। पहले उत्तराकाशी की धराली में बादल फटा, उसके बाद चमोली के धरौली में और अब रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। इसके चलते अलकनंदा नदी भी उफान पर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला है, यह एक मंदिर जो लगभग डूब चुका है। लेकिन अगर यह मंदिर पूरी तरह से डूब गया तो जल्द ही उत्तराखंड तबाह और बर्बाद हो सकता है। यह कोई और नहीं बल्कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी में मौजूद चार धाम की संरक्षण के तौर पर पूजे जाने वाली माता धारी देवी का मंदिर है, जिसके डूबने के साथ ही उत्तराखंड मिट सकता है। और यह मैं नहीं, हमारे पुराण में उत्तराखंड के लोगों का दावा है, क्योंकि 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ की वजह भी यही मंदिर था। अब धारी देवी मंदिर और 2013 उत्तराखंड बाढ़ का संबंध क्या है और इस मंदिर के डूबने से उत्तराखंड कैसे खत्म हो जाएगा, यह जानने से पहले हमें माता धारी देवी की कथा और इस मंदिर के बनने की मुख्य वजह को जानना होगा। चारों धामों के रक्षक के रूप में जानी जाने वाली माता धारी देवी, जिन्हें देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी माना जाता है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कलियासड़ नामक स्थान में धारी गांव में अलकनंदा नदी के बीचों बीच माता का मंदिर विराजमान है। धारी देवी एक रहस्यमय देवी है और उनके चमत्कार उनसे भी ज्यादा रहस्यमयी। कहते हैं कि मंदिर में रखी माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह छोटी बालिका के रूप में, दिन में यौवन अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में माता अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। कहते हैं माता धारी के 7 भाई थे और अपने भाइयों से माता धारी देवी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला, उनका रंग जो बहुत ज्यादा सांवला था, और दूसरा, उनको पता चल गया था कि उनकी बहन के ग्रह उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं है। जब तक यह छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन को संकट रहेगा। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसीलिए वह उन पर अपनी जान छिड़कती। लेकिन भाइयों की नफरत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी के बचे 2 भाइयों की अपनी जान बचाने का खतरा बन गया। एक दिन उन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाएगी। फिर एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का सिर बहते हुए कलियास नामक के स्थान धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही सिरधारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा कि एक नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है। उस आदमी ने लड़की को बचाना चाहा, तो सिर्फ एक सर ही था, लेकिन बहाव इतना तेज होने की वजह से वह नदी में नहीं जा पाया। तभी एक आकाशवाणी होती है, डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम जहां जहां पैर रखोगे मैं वहां वहां तुम्हारे लिए सीढ़ियां बना दूंगी। उसके बाद वह आदमी धीरे धीरे नदी के पास गया और उसने उस सिर को उठाया, लेकिन उसके मन में एक भयानक डर उत्पन्न हुआ। जब उसने देखा कि वह तो कटा हुआ सिर है, तभी उस सिर से आवाज आई, डर मत, मैं स्वयं देवी का स्वरूप हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान में स्थापित कर दे। वह व्यक्ति भी अचंभित था। नदी में सीढ़ियां बनना, वो कटे हुए सर से आवाज आना, यह अवश्य ही देवी का स्वरूप है। जब उस व्यक्ति ने एक पत्थर पर उस सिर को स्थापित किया, माता ने अपनी सारी कहानी उसे बताई और उसके बाद उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप ले लिया और वहीं पर धारी देवी का आज प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं दूसरी तरफ जो उनका धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग काली मठ में है और मां मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता धारी का एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता धारी देवी खुद माता काली का ही अवतार है और उनकी यह मूर्ति सतयुग से ही यहाँ पर विराजमान है। यह तो थी माता धारी देवी की कहानी, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर कैसे माता धारी देवी का मंदिर और उत्तराखंड की तबाही आपस में कनेक्ट है। 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा को कौन नहीं जानता। जून 2013 उत्तराखंड केदारनाथ घाटी में आई भयंकर बाढ़ को अब हिमालय सुनामी के नाम से याद करते हैं लोग। मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी में अचानक से आई बाढ़ ने केदारनाथ और पूरे रुद्रप्रयाग जिलों को तबाह कर दिया था। बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने से चौराबाड़ी झील फट गई, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी तक पहुंचा। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में
लोग लापता हो गए, लेकिन इसके पीछे की वजह माता धारी देवी की नाराजगी को माना जाता है। आपने सही सुना, 2013 के उत्तराखंड आपदा को लोग माता धारी देवी मूर्ति के स्थान परिवर्तन से जोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन मूर्ति को उसकी मूल जगह से हटाया गया, उसी दिन केदारनाथ में भयंकर बाढ़ और विनाश आया था। कहते हैं कि धारी देवी की मूर्ति को नदी के उस पार एक बांध परियोजना के लिए हटाया गया था। यह विडंबना ही है कि जिस दिन मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया, उसी दिन केदारनाथ में भारी बारिश और बाढ़ आई। खैर, यह तो थी 2013 में आई भयंकर बाढ़, प्रलय की कहानी। लेकिन 12 साल बाद आज फिर से प्रलय ऐसे ही बन रहे हैं। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धरौली गांव में बादल फटा, जिसमें पूरा धराली गांव गायब ही हो गया है, और साथ ही सैकड़ों साल पुराना कल्प केदार मंदिर वापस भूमि में समा गया। फिर चमोली में 22 अगस्त की रात धराली में भी बादल फटा। नदियों में उफान, बड़ी बड़ी चट्टानों का खिसकना और घरों का तिनकों की तरह ढहना, करोड़ों की संपत्ति का राख हो जाना, यह सब प्रलय की शुरुआत ही थी। फिर चमोली के मोटापा गांव में बादल फटने से तबाही और ज्यादा भयंकर हो गई, और अब तो रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने से अलकनंदा नदी अपने तांडव रूप का प्रदर्शन कर रही है। अलकनंदा नदी पानी धारा देवी मंदिर तक पहुंच गया है। धारा देवी की पास चलने वाली दुकान भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। धारी देवी मंदिर के सामने आया वीडियो 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला रहा है। एक बार फिर अलकनंदा नदी इसी इतिहास को दोहरा रही है और अपने पूरे उफान पर है, जिसके कारण इसके किनारे के घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। जल स्तर बढ़ने के कारण धारी देवी मंदिर के सारे पिलर्स पूरी तरह डूब चुके हैं और मंदिर के आसपास के इलाके में पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यही नहीं, भागीरथी और अलकनंदा संगम नदी की देवप्रयाग भी लगभग डूब चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे का असली वजह है बेबुनियादी बारिश। दरअसल इस मानसून सीजन में देश के कई सारे राज्यों में औसत से काफी ज्यादा बारिश की वजह से मानसून में भयंकर सहारा बरपा है। इस साल मानसून ने औसत से 9 दिन पहले यानी कि 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था। भारत मौसम विभाग के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक 1075 मिली से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से 15% ज्यादा है। इस समय उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है और सबसे बड़ा संकट है बादलों का लगातार फटना, जिससे नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अलकनंदा नदी उनमें से एक है, जो अपने प्रेजेंट वेग में बह रही है। इससे धारी देवी मंदिर पूरी तरह डूब गया है, और अगर गलती से भी यह मंदिर टूट गया तो उत्तराखंड का क्या होगा? क्या उत्तराखंड का विनाश हो जाएगा? इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों।